What is cybersecurity? Introduction to cybersecurity in Hindi. Great learning. Google Chrome. Header hard pane. Focused on Chrome और legacy window. चलिए अब हम लोग फिर शुरू Contains करते Chrome हैं legacy कि window. व्हाट Google इज Chrome साइबर pane. सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो जैसे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे साइबर डोमेन में। तो साइबर का मतलब क्या होता है? तो साइबर का अगर आप लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, अगर गूगल जो बताती है वो है कि रिलेटिंग टू, इट्स अ एडजेक्टिव व्हिच टेल्स अस relating to anything that is computers, culture of computers और information technology और virtual reality। अब इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसा शब्द है साइबर जो आपको हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में कोई भी चीज जो रिलेटेड है आपके कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर्स के कल्चर से, या आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आपके नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से, या आपके वर्चुअल रियलिटी से। तो हम लोग साइबर अगर कहें यूज करें तो वो साइबर सर्फिंग का एग्जांपल लेके देखते हैं कि साइबर सर्फिंग ये हो गया कि हम सर्फिंग कर रहे हैं साइबर डोमेन के ऊपर, मतलब कि हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स में सर्फ कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज के काम कर रहे हैं, तो वो साइबर सर्फिंग। तो यही हो गया आपका साइबर। तो अगर वापस आए साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात करता है जो आपके कंप्यूटर्स में प्रेजेंट होती है, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके नेटवर्किंग, आपके इंटरनेट और आपके वर्चुअल रियलिटी में प्रेजेंट होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आजकल की वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोगों के पास खूब सारे डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए खूब सारी चीजों के लिए। तो उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। Cybersecurity is a protection of interconnected systems, including hardware, software, data, and from cyber attacks. इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को। उसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी, और जो डेटा होता है। तो उससे हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से हम लोग क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जनरली जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोग कोई चीज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो कई बार ये चीजें जो प्रोटेक्ट करनी होती हैं वो हो सकता है हमारा डेटा, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हमारा हार्डवेयर। अब डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल की दुनिया में, क्योंकि डेटा हर जगह है और हम लोग इस डेटा को कलेक्ट करने लग गए हैं। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा कलेक्ट करती हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, और इस डेटा को कलेक्ट करके वो लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है। और सिर्फ डेटा ही नहीं, आपका सॉफ्टवेयर भी ले लीजिए या फिर आपका हार्डवेयर भी ले लीजिए, ये भी काफी इन्वेस्टेड आइटम्स हैं जिसमें खूब सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है और इनका इंपॉर्टेंस काफी हाई है। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार लोग इन चीजों को ले सकते हैं, जैसे हार्डवेयर, इस सॉफ्टवेयर को आप खराब कर सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया जो काफी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम यूज करता है, अगर उसको कोई चुरा लेगा तो आपकी कंपनी की वैल्यू गिर सकती है। या फिर कोई डेटा की बात कर लें, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कोई भी हैकर हैक करके रिलीज कर सकता है आपके डार्क वेब पे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। डेटा अगेन मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल दूं आप लोगों को तो कि डेटा कितना, सिक्योरिटी कितनी फिकल हो सकती है। हर जगह लोग डेटा को नहीं ठीक से रखते हैं, उसका उसकी प्रोटेक्शन ठीक से नहीं करते हैं। एक एग्जांपल होगा कि जब भी आप कभी होटल जाते हैं तो आप अपना पर्सनल डेटा देते हैं होटल को। अब होटल को ये डेटा चाहिए होता है क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आप एक एक्चुअल पर्सन हैं जो जिनका एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। तो वो उनको चाहिए रहता है, तो वो रूम्स आपको उसके बिना नहीं देते हैं, तो आप उनको दे देते हैं ये समझ के कि वो आपका डेटा कहीं और शेयर नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि होटल नहीं शेयर करेगा, वो अपने ही डेटाबेसेस में रखा रहेगा, पर ये होटल का जो डेटाबेस है वो कितना सिक्योर है ये आपको नहीं पता। आप बस इस गारंटी के साथ जा रहे हैं कि हाँ इनका सिक्योर है, आप ये खुद चेक भी नहीं कर सकते। तो ये सोचिए कि आपने अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और ये सब उनके पास स्टोर्ड है। अब अगर कोई हैकर आके इसको हैक कर लेता है तो वो ये डेटा ले सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो हैक कर पाएगा कि नहीं।
आपके होटल की सिक्योरिटी पे। अब आपको कितने होटल्स पता हैं जिनकी सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है? सिर्फ हाई क्लास वाले, छोटे होटल्स में ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो खूब सारे लॉसेस हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं प्रोएक्टिवली, मतलब कि पहले से ही। वो रिएक्टिवली नहीं करती कि कुछ खराब हो गया तो अब जाके हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले लगाती हैं तो उनका फ्यूचर में लॉसेस और टाइम कंज्यूम या कैपिटल कंज्यूम बहुत कम हो जाता है। तो ये एक फ्यूचर प्रूफिंग स्टेप है जिसमें वो अपने आप को बचा रहे हैं लॉसेस से और मैलिशियस बिहेवियर से। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी या कोई कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है तो उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है और उनके कोई भी प्रोडक्ट सर्विस में डिले हो सकता है। ये भी एक ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं या वो कंपनी के, और उससे उनके लॉसेस होते हैं। तो इसलिए अगेन साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे की Start. कॉन्सेप्ट साइबर Van सिक्योरिटी icon के। selected. मतलब जो Desktop मेन list उसके with over 20 आइडियाज हैं जो साइबर items. सिक्योरिटी हमें बताती हैं